हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सीरीज 3 पर। आज हम लोग सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी परिमित संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली ये भाषा आधारित क्वेश्चन है, इसमें कुछ वैसा है नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये भाषा आधारित इसका आंसर रहेगा और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा बस। तो चलिए देखते हैं। तो 6 के पावर n कह रहा है कि संख्या जो 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर कोई भी संख्या समाप्त होने के लिए संख्या को कम से कम एक बार 2 गुना 5 के फॉर्म में आना पड़ेगा। ये आपको कल भी बताया था शांत वाला में कि शांत जो होता है, शांत दशमलव, उसको क्या होता है 2 गुना 5 के पावर, इसके पावर m रहे या इसके पावर n रहे, इस टाइप का रहेगा, तब वही है वो संख्या 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। 0 पर समाप्त होने के लिए एक बार ये चीज़ आना जरूरी है, ये आ गया तो समाप्त होगा। तो यही कंडीशन इसमें लगेगा। तो देखते हैं इसका भाषा का आधारित क्या होगा। लिखेंगे यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 के रूप में आना चाहिए, 5 के रूप में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 6 है, लेकिन यहाँ पर 6 है जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 होगा। 6 बराबर क्या लिखेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड 6 बराबर 2 गुना 3 है, 3 होगा। अतः इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, इसलिए यह कभी भी 0 पर या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या
n के लिए। ये इसका पूरा भाषा आधारित आंसर हो गया। मैंने कहने का मतलब है कि यदि ये कह रहा है कि प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो 6 का गुणनखंड क्या आएगा, 2 गुना 3 आएगा। लेकिन 0 होने के लिए क्या चाहिए, 2 गुना 5 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 3 आ गया, ये तो यहाँ पे 3 है। होना चाहिए था क्या, 5 होना चाहिए था। 5 रहता, ये यहाँ पे 10 रहता, 10 बराबर 2 गुना 5। यहाँ पे 6 ना दे के 10 देता तो ये शून्य पर समाप्त हो जाता। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कहाँ तो यह शून्य पर समाप्त हो सकता है, क्योंकि इसका प्राकृत संख्या किसी प्राकृत संख्या के लिए शून्य पर समाप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 6 का गुणनखंड करने पर हमको पता चला कि 2 गुना 3 ही होगा। 6 का गुणनखंड कीजिएगा, 6 का गुणनखंड तो 2 2 तिहाई 6, 3 का 1 आ गया, 3 आएगा। और 10 का कीजिएगा तो देखिए 2 पच्चे 10, 5 से एक बार में जाएगा 1, यानी 2 गुना 5 इसका आया। तो इसका सिंपल सा भाषा आधारित आंसर यही होगा।